अब जो कुछ हो रहा है, क्या आपको इसकी मुकम्मल समझ है? आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, तभी आप हकीकत को समझ पाएंगे। मैंने पहले भी देखा है, लोग एक ही बात कहते हैं, बनकर बस्टर। आप में से बहुत से लोग इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। आपको लगता है ये सिर्फ अमेरिका के पास है, लेकिन ये जो कुछ 3-4 दिन पहले हुआ, उस पर मुझे शक हुआ कि ये टेक्नोलॉजी इसराइल को दी गई। और आज जो तबाही आप देख रहे हैं, ये कोई ईरान में होने वाला मामूली वाकया नहीं, ये एक संगीन हमला है। और हम में से अक्सर ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी नजरें कुछ और खबरों पर जमी हुई है। लेकिन अब सुने, ये जो हमला हुआ, ये बनकर बस्टर के जरिए हुआ। बनकर बस्टर क्या है? ये एक ऐसा मिसाइल होता है जो जमीन से टकरा कर फौरन नहीं पड़ता, बल्कि ये जमीन में सोराख करता है, अंदर घुसता है और फिर अंदर जाकर धमाका करता है। यानी ये अंदर मौजूद टारगेट को निशाना बनाता है, न कि सतह पर मौजूद किसी चीज को। ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात जो जमीन के अंदर बहुत गहराई में मौजूद थी, उन तक पहुंचना आम हमले के लिए तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन बंकर बस्टर ये वो हथियार है जो जेर जमीन छुपी हुई किसी भी जगह को तबाह कर सकता है। ये मिसाइल जमीन से टकराने पर एक सुराख बनाता है, अंदर घुसता है और फिर सिरे से फटता है। ये हमला अब तक कंफर्म तो नहीं, लेकिन इत्तला यही है कि बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया गया है, और अगर ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक है। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक प्री प्लान और हाई टेक ऑपरेशन था। ईरान के खिलाफ ये हथियार अब इसराइल के पास है और अमेरिका ने ये उसे फराहम किया है। अब सवाल ये है, अगला हदफ कौन है? जी हाँ, अब इसराइल पाकिस्तान का नाम ले रहा है। वो कहते हैं कि अगला टारगेट पाकिस्तान होगा। ये सिर्फ उनकी प्लानिंग नहीं, ये एक मुकम्मल स्ट्रेटजी है। याद रखो, अमेरिका खास तौर पर ट्रम्प कभी किसी का दोस्त नहीं। उसकी नजदीक सब कुछ सिर्फ बैंस है, सिर्फ पैसा। ट्रम्प का खुदा सिर्फ दौलत है। उसकी दीन किसी मजहब और परवाह नहीं करता, सिर्फ फायदे की बात करता है। और यही शख्स इसराइल को बनकर बस्टर दे रहा है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही ईरान के पास है, ना पाकिस्तान के पास इतनी तैयारी है। अगर पाकिस्तान कुछ हरकत करता है तो अमेरिका का स्टाइल सब कुछ देख रहा है। अगर पाकिस्तान किसी किस्म की भी मदद करे या कोई मिसाइल लॉन्च करे, तो अमेरिका उसे फौरन मॉनिटर करके निशाना बना सकता है। ये एक नई जंग की तैयारी है, और चीन अगर दरमियान आता भी है तो वो सिर्फ थोड़ा मदद करेगा, बराह रास्त जंग में शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान और ईरान दोनों एक दूसरे के लिए बराह रास्त जंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसराइल ने ईरान को कमजोर किया तो उसके बाद पाकिस्तान निशाने पर होगा। ईरान में तबाही मचेगी और फिर नौयत पाकिस्तान तक पहुंचेगी। ईरान ने अपनी अवाम से कह दिया है, अपने हाथों से जंग की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि इसराइल अपनी फौजें ईरान में उतार रहा है, सारे डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा रहे हैं और बड़े बड़े लोग मारे जा रहे हैं। इसराइल अब ईरान में एक मुकम्मल तबाही फैलाने जा रहा है। याद रखें मेरे अल्फाज, ईरान और पाकिस्तान की सरहद एक दरवाजे की तरह है कि एक दरवाजा खुल गया तो दूसरा खुद ब खुद खुल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है, इससे पाकिस्तान का दामन भी बचा हुआ नजर नहीं आता।